हमारी बकरी निकलेगी और कैसे खाएगी चाव से। दोस्तों बकरी को निकालने की कोशिश करें, सब अंदर जो सब है। देखिए दोस्तों बकरी निकलेगी इसी की, सब कैसे खाएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारी बकरी सब निकल रही है अभी इसी की दोस्तों। ये सब बकरी है दोस्तों, देखिए हमारे यहाँ ये सब बकरी निकलेगी और सब कैसे चाव से खाती है दोस्तों। दिखाइए साइज दिखाइए दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग सूखा चारा इसमें रख देंगे इसी के, और बकरियां निकलेगी दोस्तों। देखिए कितना चाव से खाती है दोस्तों, देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे किसान साथियों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अजय गोट फार्म के चैनल पे। दोस्तों यह फार्म गांव मिठन सराय, फोर लाइन, संगम घाट, प्रखंड कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से हूँ। दोस्तों बकरी पालन के बारे में हम लोग बकरी पालन करते हैं, उसी के बारे में हम लोग बताते हैं कि बकरी पालन कैसे किया जाता है, बकरी पालन में रख रखाव क्या है, उसका सेट का कैसे बनाया जाता है, उसका फील्ड कैसा होना चाहिए, कैंपस कैसा होना चाहिए, उसको सूखा चारा कैसा होना चाहिए, हरा चारा में क्या होना चाहिए, सूखा चारा में क्या होना चाहिए, उसको मेडिसिन के बारे में क्या होना चाहिए, इस सब चीज़ पे हम लोग बताते रहते हैं दोस्तों। तो यदि हमारे चैनल पे सर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे इस तरह का नोटिफिकेशन हमारे फार्म के जब भी वीडियो रिलीज हो या हमारे चैनल पे वीडियो कभी भी रिलीज हो तब आप तक आसानी से पहुंच सके और वीडियो से फ्री ऑफ कॉस्ट में जानकारी मिल सके, कुछ न कुछ बेनिफिट आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सूखा चारा, जो कि गेहूं का भूसा। सूखा चारा में गेहूं का भूसा बकरियों को कैसे खिलाया जाता है। दोस्तों बहुत जगह से कमेंट आता है या हम कॉल आता है कि अजय जी हमारे यहाँ बकरी गेहूं का भूसा नहीं खाती है। उसी के ऊपर आज हमने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि गेहूं का भूसा कैसे खाती है। आप हमारे दोस्तों देख सकते हैं जो कि फार्म के अंदर बकरियां है। एक भी बकरिया के सर्दी जुकाम इतनी ठंडी के मौसम है या कमजोर, हर बकरी तंदुरुस्त है। वही चोका भूसा चुन्नी खाकर इसको सानी कैसे बनाया जाएगा, गेहूं के भूसा को कैसे खिलाया जाएगा, ये सारी चीज मैं बताऊंगा अभी बताऊंगा इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये बकरी सब अभी खाएगी, कैसे खाएगी, इन सबको सानी कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों आपको हम सानी पहले बनाते हैं, उसके बाद बकरियां कैसे खाती है तो मतलब वो बताते हैं। दोस्तों जैसे जान रहे हैं कि हमारे यहाँ भूसा खिलाकर, गेहूं का भूसा खिलाकर बकरी पालन करते हैं। हमारे यहाँ भूसा का स्टॉक रूम भी है, जो आपको पिछले वीडियो में हम दिखाए थे कि गेहूं का भूसा हमारे यहाँ जो होता है, दलहनी चारा नहीं मिल रहा है इसी की हर सीजन में। उसके लिए हम लोग दलहनी के जगह पे हम लोग अपना किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो गेहूँ का भूसा हम लोग का होता है। तो गेहूँ का भूसा ही हम लोग भले ठंडी हो या गर्मी हो तो हम लोग ठंडी मतलब कि भूसा स्टॉक कर लेते हैं गेहूँ का भूसा। तो जो हम लोग का स्टॉक जो हो गया हम लोग का गेहूं का भूसा स्टॉक रूम है, ये हम लोग का बकरी कैंपस है। इसी की आज बताते हैं इसी कि हम लोग कैसे गेहूं का भूसा खिलाते हैं सानी बनाकर, जो कि 12 महीना हम लोग गेहूं का भूसा भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग बताते हैं कि गेहूं का भूसा कैसे बनाते हैं और इसको कैसे खिलाते हैं और चाव से खाएगी हमारी बकरियाँ। जब इसको जब तैयारी करेंगे तो कितना चाव से खाएगी दोस्तों से बताने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 1 बाल्टी पानी धर लिए हैं। पानी इसलिए धरे हैं कि गेहूं का जो भूसा है इसको हम लोग धो के खिलाते हैं, मतलब धो देंगे। इसमें के जितना भी होगा गादा मिट्टी सब धोआ जाता है और थोड़ा उसमें उसके बाद दौरी में इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे, जिससे पानी पूरा गिर जाएगा। उसके बाद हम लोग दाना मिश्रण या चोकर नमक जो भी होगा आपको हम वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे क्या क्या उसमें मिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम गेहूं का भूसा पहले धो लेते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे हम इस तरह का मतलब गेहूं का भूसा इसमें पानी में धोएंगे और उसके बाद इस तरह से हम धो लेंगे पहले निमन से। इसमें जितना भी कचरा मतलब गेहूं के भूसा में या होता है या भूसा इसलिए हम लोग धो देते हैं, जो गादा मिट्टी सब होता है इसे तो ऐसे साफ रहता है, जैसे चाव से खाती है बकरियां और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग भूसा का धो लेंगे पूरा। इसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे भूसा सब धोआ गया, जितना काम था उतना हम भूसा को धो लिए हैं। भूसा को धोने के बाद इसमें हम अब पानी पर गल गया, 10 से 15 मिनट हो गया है। इस ड्राम है, इस ड्राम में हम रख के भूसा को
इस तरह से भूसा को हम रखेंगे तगारा में। इसमें क्या क्या मिलाएंगे दोस्तों तो बताएंगे। सूखा चारा और या हरा चारा बकरी कितना खाती है ये भी बताएंगे। मतलब कि सूखा चारा एक बकरी कितना खाएगा या हरा चारा एक बकरी कितना खाएगा ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सूखा चारा एक बकरी वो अपने वजन के हिसाब से 7 से 10% एक बकरी खाती है। यदि उसका जितना वजन होगा उतना 7 से 10% सूखा चारा खाएगी। यदि हरा चारा हम लोग यदि देते हैं या खाती है तो 12 से 15% हरा चारा वो अपना वजन के हिसाब से खाती है। तो दोस्तों इसमें हम नमक लेते हैं, नमक है और नमक हम इसमें चोकरे में मिला देते हैं। इसलिए प्रति बकरी पे 10 ग्राम नमक हम मिलाएंगे इसमें चोकर में। गेहूं के जो निकलता है अथी ये चोकर है तो चोकर हम गेहूं में पूरा भूसा में मिला लेंगे। पहले मिला लिया गेहूं का मतलब कि चोकर मिला दिए। उसके बाद हम ये दाना मिश्रण बनाए हुए, दाना मिश्रण में क्या क्या बनाए हुए वो अलग है। चोकर अलग था, चोकर नमक हम इसमें रख दिए हैं। दाना मिश्रण में बनाए हुए हैं गेहूं, मकई और एक दलहन का हम तीनों मिलाकर और पिसवाते हैं आटा चक्की में। और आटा चक्की में पिसवाने के बाद उसको सिझा कर और तब हम लोग इसको दाना मिश्रण करके गेहूं में देते हैं, भूसा में करके देते हैं जैसे चाव से खाती है। और हमारे यहाँ जो बकरी पालन होता है सिर्फ गेहूं के भूसा पर ही नहीं होता है दोस्तों। तो शाइनिंग, ग्रोथ, दूध किसी का कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। और चाव से खाती है गेहूं का भूसा। तो कुछ लोग कहते हैं कि गेहूं का भूसा दोस्तों नहीं खाती है बकरियां। दोस्तों हमारे बकरियां के जब देंगे तो लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी खाने के लिए दम पूरे। देखिएगा दोस्तों ये भी हम दाना मिला रहे हैं। देखिए दोस्तों ये दाना हम जो बोले हैं कि सिझा कर देते हैं, ये दाना है दम चाव से खाएगी दोस्तों। दाना ये में हम अपना सुविधा के अनुसार जो सस्ता वाला दाना हो वो अपना पिसवा सकते हैं अपना एरिया के हिसाब से। हमारे एरिया में गेहूं मकई सस्ता रहता है तो उस समय हम लोग स्टॉक कर लेते हैं। सस्ता नहीं, हम लोग अपना खेत में ही होता है तो अपना स्टॉक कर लेते हैं दोस्तों। और अपना एक खाली दलहनी खरीदते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग बकरी को खिलाएंगे दोस्तों। तो देखिएगा इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। एक बगल से बड़का ड्राम रखे हुए इसमें हम लोग एक बार में मिला देते हैं और फिर इसमें से निकाल के सबके नादी में रख देंगे। चाव से खाएगी दोस्तों। इस तरह से मिला रहे हैं पहले है। जो ये चारा तैयारी हो गया है अब हम अपने बकरियों को देंगे खाने के लिए। चलिए दोस्तों अब देते हैं बकरियों को। देखिएगा दोस्तों कितना चाव से खाती है हमारे बकरियों को। देखिएगा ग्रोथ, शाइनिंग सभी तरह इसी तरह के हम लोग खिलाते हैं। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से खाती है दोस्तों। तो ले चलते हैं सबको अब एक एक करके। चलो कैसे खा रहे इसे चोकर भूसा चुन्नी जो अभी हम दाना मिश्रण किए है। जैसे कि दोस्तों देखिए एक ही बकरिया के देख लीजिए कि मुड़ी ऊपर नहीं है दोस्तों। सब बकरिया का मुड़ी देख लीजिए नीचे है। सब अपना चोकर भूसा खा रही जो हम अपने दाना मिश्रण किए हैं वही सब खा रही है दोस्तों। और चाव से खा रही है दोस्तों। एक भी बकरी को देख लीजिए कि मुँह ऊपर नहीं है, सबका मुँह झुका हुआ है खाने के लिए। इसलिए लोग कहते हैं कि चोकर भूसा हमारे यहाँ बकरी नहीं खाती है दोस्तों। भूसा गेहूं का भूसा खाए नहीं करते दोस्तों। हम लोग यहाँ पे इतना गेहूं का भूसा खाते हैं दोस्तों, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। शाइनिंग, ग्रोथ सब देख रहे हैं दोस्तों आपके सामने में है। बच्चा तहार तक खाती है दोस्तों हमारे यहाँ के। जो बच्चा सा भी दिखाइए था उधर, बच्चा सा उधर खेल रही है, बच्चों से दिखाइए थोड़ा उधर भी बच्चा सा उधर से भी दिखाइए। इस तरह के हम लोग अपना गेहूं का भूसा भी खिलाकर बकरी पालन किया जा सकता है। और आपके सोच के ऊपर गेहूं के भूसा खिलाइए, इसको पालन करते हैं। और हमारे यहाँ हरा चारा भी लगा हुआ है। जो हरा चारा भी खिलाते ये नहीं कहते हैं कि खाली हम गेहूं के भूसा खिलाते हैं। इसके हरा चारा भी हम अपना गेहूं प्लॉट में लगा हुए हैं। बगैर हरा चारा की भी बकरी पालन नहीं किया जाता है। गेहूं का भूसा के साथ साथ हरा चारा भी आपको होना चाहिए जो कि प्रोटीन तत्व जो चाहिए बकरी को वो हम लोग देते हैं हरा चारा लाकर। इससे के दोस्तों हमारे यहाँ के बकरियाँ जो भी है वो स्टॉल फीड पर खाती है। हम लोग का बकरी जो भी है स्टॉल फीड पर खाती है, इसके लिए हरा चारा कटा के आती है। और ये इतना बड़ा कैंपस देख रहे हैं इसी के अंदर में रहती है, इसी के अंदर में खाती है फुली स्टॉल फीड पे। दोस्तों ये हमारे यहाँ के ब्रीडर है, ब्रीडर को थोड़ा दिखा दीजिए। ये हमारे यहाँ के ब्रीडर है जो कि बरवारी नस्ल का ब्रीडर है। अपने फार्म की यूनिक से यूनिक चीज़ हम अपने बताने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा।